संजीव झा जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। अब तो देश का पीएम कैसा हो वाला नारा लगने लगा और वो कह रहे हैं एलजेपी के नेता की क्या गलत है, 43 विधायकों वाले अगर मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो आप लोगों के पास तो 2-2 राज्य है, तो बन जाएंगे प्रधानमंत्री। संजीव झा जी, यही है एजेंडा? बिहार में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बिहार में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल जी के केवल कार्यकर्ता अति उत्साह में होता है तो बहुत सारे नारे लगते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर आज सुबह हमारे बिहार के जो प्रभारी हैं वो भी हमारे सभी नेताओं ने कह दिया है कि हमारा जो पोस्टर लगाए गए, तो मुझे लगता है कि वो कौन लगाया वो जानकारी नहीं थी, उससे भी हमारा इत्तेफाक नहीं है। तो इस नारे लगाने से कोई चीजें तय नहीं हो जाती। कार्यकर्ता कितने, अब जब कार्यकर्ता होता है तो उत्साह में बहुत सारी बातें बोल जाता है। इसका मतलब नहीं कि हम कोई एजेंडा लेकर जा रहे हैं। हमारा एक ही एजेंडा है कि इस देश के, जब मैं बार बार कह रहा हूँ, संविधान कैसे बचेगा, जनतांत्रिक व्यवस्था कैसे बचेगी। एक व्यक्ति इस देश के जनतंत्र और संविधान से ऊपर नहीं हो जाता। अगर कोई ऊपर होने की कोशिश करेगा तो ऐसे ही पूरे देश की जनता विपक्ष इकट्ठा होकर के ऐसे लोगों को सबक सिखाएगा, क्योंकि इस देश के जनतंत्र की बुनियादी बहुत मजबूत है। जब किसी ने अपने आप को संविधान से ऊपर समझने की कोशिश की है, देश की जनता ने सबक सिखाया है। तो आज ये जरूरत है कि हम सब लोग एकजुट होकर के इस देश की स्वतंत्रता को, इस देश के जनतंत्र को, इस जनतांत्रिक व्यवस्था को, बड़े जो नेता होते हैं वो एक सवाल नहीं समझ समझ पाते। एक सेकंड, मेरा सवाल सुन लीजिए। एक सवाल नहीं समझ पाते या उसका जवाब नहीं समझ पाते, वो ये है कि ऊपर ऊपर के नेता तो मिल लेंगे, लेकिन निचले लेवल पर जिन कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के खिलाफ इतनी लड़ाई लड़ी हो बीते 5 सालों में, आप कहेंगे अब साथ साथ आ जाओ और तुरंत आप सोचेंगे बात मान जाओ। आप कह रहे हैं कार्यकर्ता हैं अति उत्साहित हो गए, तो अपने नेता को लेकर अति उत्साहित हो रहे हैं। नहीं, दोनों उनकी अपनी भावनाएं हैं, लेकिन नेता बड़े बड़े आपस में फैसला कर ले, कार्यकर्ताओं तक वो बात पहुंचेगी क्या? क्योंकि हमने देख लिया उत्तर प्रदेश में 2 बड़े दल समाजवादी पार्टी और बीएसपी एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं, बावजूद उसके वो बीएसपी का कुछ, बीजेपी का कुछ नहीं कर पाते हैं 2019 के इलेक्शन में। 60 से ज्यादा सीटें जीतने का मतलब जानते हैं आप? 80 लोकसभा में से, वो भी जब मायावती का इतना तगड़ा मजबूत वोट बैंक और दूसरी तरफ एमवाई समीकरण वाले अखिलेश यादव जी का कुछ नहीं हो पाया था 2019 में। फिर कैसे चलेगा ये फॉर्मूला? क्योंकि कार्यकर्ता आपस में नहीं जुड़े। चित्रा जी, इस 5 साल में देखिए चित्रा जी, इस 5 साल में जिस तरह से विपक्ष को खत्म करने की साजिश की जा रही है, चुने हुए सरकार को रातों रात बदलने की कोशिश की जा रही है, विधायक को खरीदकर सरकार बदलने की साजिश की जा रही है, कंधे पर बंदूक रखकर डराने की कोशिश की जा रही है। जनतंत्र तो ऐसे नहीं चलता है। आप देखिए, सबके गर्दन पे बंदूक लगाते हैं, या तो हमारे साथ आ जाओ और नहीं तो जेल भेज देंगे। जो बेईमान है उनके साथ चले जाते हैं, ईमानदार लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं तो कहता हूं, अगर इस देश से भ्रष्टाचार खत्म करना है, बेईमानी खत्म करना है, भाजपा को हटा दीजिए। सब एक अपने आप, जिसका भ्रष्टाचार भी और बेईमानी अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि आज सबसे बड़ा भ्रष्टाचारियों का अड्डा भारतीय जनता पार्टी बन चुका है। आप देखिए, हेमंत बिस्वा से शुरू कीजिए, शुभेंदु अधिकारी अगर नाम लेने लगेंगे तो पूरे घंटे इसी में निकल जाएंगे। सब क्यों गए? क्योंकि एक से एक बेईमान लोग थे, पहले यही कहते थे कि बेईमान है ये, आज सबसे पहले ईमानदार हो गए चूंकि वहां चले गए। तो इस तरह से अगर आप जनतंत्र को खत्म करने की कोशिश करेंगे तो देश के पॉलिटिकल वर्कर इस बात को समझ रहा है कि किस तरह से जनतांत्रिक एक एक इकाई को खत्म करने की। 3-4 दिन पहले अरविंद केजरीवाल का बयान सुना देती हूं अपने दर्शकों को, उसके बाद मैं आपके पास फौरन लौटूंगी। हमारे साथ प्रेमचंद मिश्रा जी, कांग्रेस पार्टी के नेता, जुड़े हुए हैं। वो लिख रहे हैं, जब वो राजस्थान जाते हैं, उन्होंने लिखा कि गहलोत साहब के इतने होर्डिंग लगे थे। मैंने पूछा होर्डिंग लगाने की इतनी ज्यादा क्या जरूरत थी? इस पर उसने कहा कि कार्यकाल में सीएम गहलोत ने यहां कभी इतनी बड़ी जनसभा नहीं की। उन्होंने कहा मेरे आने से पहले कुछ लोग आए, कुर्सियां फेंकने लगे। ये बेहद नीच हरकत है। ये कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री के लिए ही प्रेमचंद मिश्रा जी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। उसके बाद वो लिखते हैं, अशोक गहलोत साहब, अपने 5 साल में कोई काम उनकी ओर से नहीं किया गया, इसीलिए अरविंद केजरीवाल की रैली खराब करने की आपने साजिश रची। अगर आप राजस्थान के लोगों के दिलों में बसते तो आप चैन की नींद सोते, लेकिन अब रोज एक झुंझुना लिए घूम रहे हैं। अब प्रेमचंद्र मिश्रा जी, कैसे दिल मिलाएंगे आप? मैं 2 बातों को यहां जोड़ना चाहता हूं। कल बैठक हो रही है, सभी नेतागण पहुंच गए हैं। बैठक के नतीजों का इंतजार करना चाहिए। कौन किस पार्टी का आदमी बाहर में क्या बोल रहा है, उसका कोई मतलब है क्या? अरे ये अरविंद केजरीवाल मुखिया है आम आदमी पार्टी के, ये कोई बाहर के दूसरे कोई नेता नहीं है, ये महत्वपूर्ण लीडर है। और कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर क्यों दिखाई दे रही है प्रेमचंद्र मिश्रा जी? हाँ, वो कह रहे हैं पीएम बनाने के नारे लग रहे हैं पटना में। आपके जो अध्यक्ष है बिहार के, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को लालच नहीं है किसी भी पद का, तो छोड़ दिया है क्या बाकी नेताओं के लिए? राहुल जी चाहते तो बहुत पहले प्रधानमंत्री बन जाते। उन्होंने कभी प्रधानमंत्री सत्ता की राजनीति नहीं की है।
मुद्दों की राजनीति की है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं जिसको आप इस डिबेट में अभी तक नहीं लाए। पिछला लोकसभा चुनाव जब बीजेपी चुनकर आई, बहुमत मिला उन्हें, हाँ, उन्हें कितने वोट आए थे? और जो पार्टी, जो विपक्ष का जो गठबंधन हारा, उसे कितना वोट आया? जी, 38%, 62%। यह जो हमारी कवायद है, हाँ, हम उन विचारधारा के मतदाताओं में जिसमें बिखराव है उसको एक मंच पर लाना चाहते हैं। 62% वोट बीजेपी के खिलाफ पड़ा था, लेकिन वो अलग अलग खेमे में था, उसका फायदा बीजेपी उठा गई। जी, हम राजनीतिक तौर पे उन मतदाताओं को एकजुट करना चाहते हैं। आप जिस विचारधारा के साथ हैं, एकजुट होकर एक जगह वोट करिए। बीजेपी को बाहर की, क्यों बाहर किए? हमारे कई पूर्व वक्ताओं ने अपने अपने उल्लेख में इसका चर्चा की है, इसकी चर्चा बताई है। क्या क्या देश की परिस्थिति हो गई, महंगाई, बेरोजगारी, लोकतंत्र की हत्या, संवैधानिक संस्थाओं पर चोट, क्या हो रहा है देश में? बैंकों से हजारों हजार करोड़ लेके लोग बाहर भागे, किसी का पकड़ के नहीं ला। जो मुद्दे आप गिना रहे हैं प्रेमचंद्र मिश्रा जी, इस पर बीते कई चुनाव हम सब ने देख लिए हैं और उसमें बीजेपी की स्थिति भी देख ली है। लेकिन यकीनन अगर 450 सीटों पर विपक्षी एकजुटता बन पाती है और वहां पर एक साझा उम्मीदवार विपक्ष का उतरता है, तो बीजेपी के लिए फिर 2024 की चुनौतियां बढ़ जाएंगी।